और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है और अदालत उज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का साबिक वज़ीर आला के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। और इस केस की समाअत की अगर बात मुफ्ती बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की है और जिस दौरान परवेज इलाही के वकील एहसान खोखर ने जो है वो दलाइल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में तखीर नहीं चाहते, मेरे मक्कल को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लाट के कागज तक तो आपको कैसे रसाई मिली। इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लाट की दस्तावेजात पटवारी से मिली है, जिस पर जस्टिस हसन मिनल्ला ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलव्वस है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है ताकि इंतखाबात में रुकावट डालना अजीब बात है। एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, इन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्टिकल 17 कहता है कि ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं, फ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। अदालत ने परवेज इलाही की अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और परवेज इलाही का नाम इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में छापने की भी हिदायत की। तमाम साबिक वज़ीर आला पंजाब ने बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली के PP 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा K21 न्यूज़ ज़मीर हुसैन ज़मीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर